बीते कुछ दिनों में मैं अपने कई मित्रों के विवाह आयोजनों में शामिल हुआ। जिज्ञासु प्रवृत्ति का होने के कारण उन शादियों में होने वाले कर्मकांड और परंपराओं को देखकर मेरे मन में ये कौतूहल उत्पन्न हुआ कि आखिर इन कर्मकांडों के मायने क्या हैं। कोई तो संदेश होगा जो हमारे पुरखे इन कर्मकांडों के माध्यम से समाज को देना चाहते होंगे। क्या इन कर्मकांडों के सहारे वो एक आदर्श समाज को बुनने की संकल्पना को पूरा कर रहे थे, या फिर वो इन तमाम कर्मकांडों की आड़ में समाज को सिर्फ मूर्ख बना रहे थे और असल में ये सब महज धनोपार्जन करने का एक माध्यम था। आमतौर पर अपने गांव समाज में जो एक जरूरी अनुष्ठान मुझे अक्सर देखने को मिलता है वो है यज्ञोपवीत या जनेऊ। अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मैंने तमाम स्रोतों से यज्ञोपवीत के बारे में पढ़ा और जानकारी इकट्ठा की। आज की कड़ी में मैं बात करूंगा यज्ञोपवीत का अर्थ, उससे जुड़े कर्मकांडों का मर्म, समय के साथ यज्ञोपवीत में बदलाव और 21वीं सदी में हम युवाओं का यज्ञोपवीत के प्रति दृष्टिकोण। हमारे यहां मनु ने बहुत पहले लिखा, जन्म न जायते शूद्रा, यानी जन्म से सब शूद्र पैदा होते हैं। आज भी गांव में जिसके घर में बच्चा पैदा होता है, उसके यहां कोई भीख मांगने वाला आ जाए और उससे कह दो कि घर में सोहर है, तो आपके घर की भीख नहीं लेगा वो, क्योंकि घर अपवित्र हो गया है, असौच हो गया है। तो जन्म का असौच सबको लगता है, इसलिए जन्म से ही आदमी ये नहीं कह सकता कि मैं महान हूं। आगे मनु ने कहा, संस्कारा दूध वच्छते, यानी जब उसको संस्कार दिया जाएगा तो वह ध्वज कहलाने लगेगा। ध्वज का मतलब दूसरा जन्म, तो ध्वजाति बन जाएंगे ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य। और संस्कार का मतलब है शुद्ध करना, यानी हमारा शरीर जो अपवित्र था अब उसका संस्कार करना है, उसको शुद्ध करना है। संस्कार शब्द का इस्तेमाल सुनार बहुत ज्यादा करते हैं। जब वो फूंक मार रहे होते हैं तो कहते हैं कि सोने का संस्कार कर रहे हैं, यानी सोने की सारी अशुद्धियों को निकाल रहे हैं। इस तरह हमारे जीवन की तमाम अशुद्धियों को निकालने के माध्यम को हम कहते हैं संस्कार। भारतीय सनातन धर्म परंपरा में 16 संस्कारों को मान्यता दी गई है। उन 16 संस्कारों में सबसे महत्वपूर्ण संस्कार यज्ञोपवीत धारण का होता है। यज्ञोपवीत धारण किए बिना आदमी विद्या का अधिकारी नहीं होता, वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं होता। यानी विद्या आरंभ संस्कार के पहले यज्ञोपवीत या जनेऊ का संस्कार करना अनिवार्य है। यज्ञोपवीत संस्कार के दौरान ऋषि आपको अपने समक्ष बैठाते हैं और कहते हैं कि इससे पहले कि तुम कह भी सीखो, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि इस संसार में तुम 3 ऋण लेके आए हो, 3 कर्ज लेके आए हो, लोन लेके आए हो, और जब तक तुम ये 3 ऋण नहीं उतारोगे तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। क्या है ये 3 ऋण? पहला ऋण है पितृ ऋण। माता पिता ने आपको ये शरीर दिया है, इस शरीर से ही आपको दुनिया के सारे काम करने हैं। आत्मा भी बिना शरीर के कोई काम नहीं कर सकती। आत्मा को शरीर धारण करना पड़ता है पिछले जन्म या इस जन्म के कार्य करने के लिए। तो ये शरीर ही माध्यम है सारे धर्म कर्म संसाधन का। ये शरीर किसने दिया है? माता पिता ने दिया है। तो सबसे पहले माता पिता का बहुत बड़ा ऋण है आपके ऊपर, यानी पितृ ऋण। अब माता पिता ने आपको शरीर तो दे दिया, लेकिन इस शरीर के साथ 5 दोष लगा दिए। कौन से दोष? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया या ईर्ष्या। ये चोर कहलाते हैं जो इस शरीर को चुराते रहते हैं। अगर हमने इन चोरों को नहीं भगाया तो इंद्रियां हमें नष्ट कर देंगी। आंख हमेशा कहेगी कि उस चीज की तरफ देखो जो बहुत सुंदर है, और संसार के सारे काम छूट जाएंगे। ऐसे ही कान कहेंगे जो मीठा बोले सिर्फ उसी की सुनो, और सत्य से आप कोसों दूर चले जाएंगे। ये तकने चोर हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा, और ये आपके शरीर का सब कुछ चुरा रहे होंगे, आपके शरीर को पतन की तरफ लेके जा रहे होंगे। तो इन चोरों को हमको भगाना है, और इन चोरों को भगाने में हमारी मदद करते हैं हमारे ऋषि मुनि, हमारे गुरुजन। तो दूसरा ऋण है गुरु का ऋण। गुरु इन सारे चोरों को हमारे शरीर में से हटा देता है, इसीलिए लोगों ने गुरु को बहुत बड़ा माना है। गुरु हमें ज्ञान देंगे और उस ज्ञान नॉलेज से आप इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीखेंगे। आंख को कैसे संयम में रखें, क्रोध पर कैसे काबू पाएं, लोभ से कैसे मुक्ति पाएं, जिह्वा को कैसे कंट्रोल करें आदि। जैनी तो स्वाद को भी पाप मानते हैं। जैसे जब इंसान को चटोरेपन की आदत हो जाए तो ना सिर्फ वो अपना स्वास्थ्य खराब करता है,
बल्कि आदमी घर से भी पैसे चुराने लगता है। तो गुरुजन ज्ञान और विद्या की मदद से आपके एक एक चोर को भगाते हैं। देखिए, सनातन परंपरा में विद्या का अर्थ केवल धनोपार्जन करने तक सीमित नहीं है। सिर्फ 2+2 करना या मैथमेटिक्स की प्रकांड विद्या होने को ज्ञान नहीं कहते। सनातन परंपरा में ज्ञान का अर्थ अपने मस्तिष्क को जीवित करना है, खुद पर संयम रखना है, समाज कल्याण के प्रति जागरूक रहना है। धन, कला, शोहरत जीवन में सब कुछ नहीं होते। एक उदाहरण से इस बात को समझते हैं। फर्ज करिए कि एक गरीब है जो रोज काम से आने के बाद खूब शराब पीता है और शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता है। अगर आप कल जाकर उसे 100 करोड़ रुपए दे दीजिएगा तो क्या वो शराब पीना छोड़ देगा या अपनी पत्नी को मारना छोड़ देगा? नहीं, वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा, बल्कि अब वो और भी महंगी शराब पिएगा और इस नए पैसे के गुरूर में अपनी पत्नी को और भी ज्यादा कमजोर और कमतर समझेगा और उसका शोषण करेगा। यही है समझ की कमी, ज्ञान की कमी। आपको क्रोध, मोह, ईर्ष्या जैसे चोरों ने इस तरह से जकड़ लिया है कि मति भ्रष्ट कर दिया है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब आप गुरु के पास जाओगे तो गुरु आपके एक एक चोर को भगाएगा। इसीलिए गुरु को हमने समाज में बहुत ऊंचा स्थान दिया है। गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने, गुरु गोविंद दियो बताए। इसीलिए गुरु का बहुत बड़ा ऋण है हम सबके ऊपर। तो पहला है पितृ ऋण, उसके बाद गुरु का ऋण। फिर आपको ऊंचे स्तर पे उठाने वाले, आदमी को देवत्व की तरफ ले जाने वाले हैं हमारे देवता लोग। इसीलिए तीसरा ऋण है देवता ऋण। देवता वो हैं जो आपको दे रहे हैं लेकिन ले कुछ भी नहीं रहे। जैसे सूर्य आपसे कुछ नहीं लेता लेकिन आपको गर्मी और धूप देता है। वर्षा, बादल आपसे कुछ नहीं लेता लेकिन आपके खेतों में पानी देता है। सूखी खेत पड़ी है, बारिश हो गई, धान हो गई। प्रकृति, नवग्रह, ये सब देवता की श्रेणी में रखे गए हैं। मॉडर्न विचारधारा के उदय के साथ राधा कृष्णन ने इन देवताओं को सांसारिक बना दिया। उन्होंने पोस्टमैन के एग्जाम्पल से समझाया, आपके लड़के का कहीं अपॉइंटमेंट हुआ है, पर अगर डाक वाले ने डाक देने में देर कर दी तो कितना नुकसान हो जाएगा आपके लड़के का। किसान खेत में गेहूं उपजा रहा है और गेहूं उपजाने में किसान किसी तरह से कमी कर दे तो गेहूं की इतनी कमी हो जाएगी कि जो गेहूं आज 10 रुपए किलो है तो 50 रुपए किलो में बिकने लगेगा। गरीब तो परेशान हो जाएगा, भुखमरी के हालात हो जाएंगे। तो राधा कृष्णन कहते हैं कि अननोन फोर्सेस विच आर एक्टिंग फॉर आवर वेलफेयर, हम उनको नहीं जानते लेकिन फिर भी हमारे वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, वो देवता हैं। आमतौर पर यह माना जाता है कि सरकारी नौकरी करने वाले आलसी होते हैं, इनडिसिप्लिन्ड होते हैं, पर यह एक तरह का स्वीपिंग कमेंट है। सब ऐसे हैं तो देश कैसे चल रहा है? कोई तो है जो रोजाना सुबह 5 बजे उठ के मेट्रो ट्रेन चला रहा है जिससे लोग अपने काम पर आ जा रहे हैं। रेलगाड़ी टाइम पर चला रहे आदमी को हम नहीं जानते, ना वो हमें जानता है, लेकिन हमारे वेलफेयर के लिए खड़ा है। तो राधा कृष्णन ने उन देवताओं को पृथ्वी पर उतार दिया। तो चाहे वो देवता अलौकिक हो या सांसारिक, उन देवताओं का हम पर बहुत बड़ा ऋण है। सारे समाज को चला रहे हैं, इसीलिए उनका भी बहुत बड़ा ऋण है हमारे ऊपर। तो देवता ऋण, गुरु ऋण और पितृ ऋण। यज्ञोपवीत अनुष्ठान के दौरान ऋषि कहते हैं कि तुमको याद दिला रहा हूं, बोध करा रहा हूं कि तुम्हारे ऊपर 3 ऋण हैं, पितृ ऋण, गुरु ऋण और देवता ऋण। और ये कहते हुए 3 धागे लेकर तीनों ऋण उसके कंधे पर रख देते हैं। आगे ऋषि कहते हैं कि अब तुम इन तीनों ऋण को उतारने के लिए विद्या ग्रहण करो। विद्या कैसे ग्रहण करना है, इसके लिए एक सेरेमनी होती है जिसमें ऋषि कहते हैं कि जाओ सबसे भिक्षा मांगो, मांग करके गुरु को समर्पित करो। ये एक तरह का संदेश होता है कि ज्ञान के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। पुरातन काल में माता पिता बच्चों की फीस नहीं देते थे, वो गुरुकुल में रहते थे और ब्रह्मचारी बनते थे। घर घर भिक्षा मांगते, जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करते, तब आश्रम में लाते थे जहां गुरु उनको शिक्षा देते थे। इससे उनका अभ्यास पहले ही करा दिया जाता था कि ज्ञान के लिए परिश्रम करना है। जिस ज्ञान के लिए परिश्रम नहीं किया गया वो ज्ञान व्यर्थ है। पुराणों में एक कहानी है कि हनुमान जी जबरदस्ती सूर्य भगवान से ज्ञान मांगने पहुंच गए। तो सूर्य भगवान ने कहा कि तू मेरे रथ के पीछे पीछे चलेगा। जो ज्ञान गुरु के सम्मुख होकर प्राप्त होता है
वही जीवन में काम आता है। वो ज्ञान जो गुरु से विमुख होकर प्राप्त होता है वो ऐसा होता है जैसे आपने कुछ खाया और उल्टी हो गई, हजम नहीं कर पाए, आपने रट्टे मारे और एग्जामिनेशन की कॉपी पर उल्टी कर दी, आ गए कुछ नंबर पर आपको कुछ भी नहीं पता। बिना परिश्रम के जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाएगा वो जीवन में काम नहीं आएगा। डिग्री प्राप्त करने के काम आ जाएगा, जीवन में काम नहीं आएगा। यज्ञोपवीत बोध कराता है कि शिक्षा के लिए परिश्रम करना चाहिए। तो ज्ञान का पूर्ण स्वरूप ग्रहण करने की विधि के साथ तीनों ऋणों को हमारे कंधे पर लाद दिए जाते हैं। यज्ञोपवीत में लगे 3 धागे उन 3 ऋणों का बोध कराते रहते हैं, इसीलिए हमारे कंधों पर पड़े रहते हैं। वो एहसास दिलाते रहते हैं कि हमारे कंधे पर बहुत बड़ा बोझ है, हमें उसे अभी तक उतारा नहीं है। समय के साथ हर परंपरा के मायने भी बदल जाते हैं। यज्ञोपवीत के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ध्वज आदिकाल से यज्ञोपवीत धारण कर रहे थे, पर जब बौद्ध आए अश्वघोष खास करके, तो उन्होंने कहा कि यज्ञोपवीत का मतलब है यज्ञ के अवसर पर कोई चीज धारण करना। यज्ञ मतलब सैक्रिफाइस। जब मैं सैक्रिफाइस करूंगा तो मुझे याद दिलाने के लिए कोई चीज चाहिए। जब सैक्रिफाइस नहीं कर रहा हूं तब कोई जरूरत नहीं। तो उन्होंने कहा कि जब यज्ञ पर बैठो तो यज्ञोपवीत धारण कर लो, और जब यज्ञ खत्म हो जाए तो जैसे और चीजों का विसर्जन करते हो वैसे ही यज्ञोपवीत का भी विसर्जन कर दो। उन्होंने कहा कि यज्ञोपवीत धारण करने के लिए बहुत पवित्रता रखनी चाहिए, संयम चाहिए, बड़े नियम पालन करने पड़ते हैं। आप यज्ञोपवीत धारण कर रहे लेकिन अपना शरीर पवित्र नहीं रख रहे तो दोष है। इसलिए आप इसको हर समय धारण मत करो, विशेष अवसर पर ही धारण करो। बहुत सारा भारत बौद्धों से प्रभावित हो गया। आगे चल के स्त्रियों को भी यज्ञोपवीत धारण करने की स्वतंत्रता मिली, पर क्योंकि यज्ञोपवीत के साथ बहुत पवित्रता बरतने की जरूरत थी, इसलिए उनके पतियों को चुनाव दिया गया कि आप 2-2 यज्ञोपवीत धारण कर सकते हो, एक अपने लिए और एक पत्नी के लिए। समय के साथ यज्ञोपवीत के मायनों में और भी बदलाव आए। लोगों ने कहा यज्ञोपवीत में 3 धागे ब्रह्मा, विष्णु और महेश को दर्शाते हैं। कुछ समय बाद लोगों ने कहा कि यज्ञोपवीत का हर एक धागा 3 पतले धागों से मिलकर बनता है। इस तरह उसमें कुल 9 धागे होते हैं और ये 9 धागे 9 ग्रह को दर्शाते हैं, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। कई पोंगे पंडित जानकारी के अभाव में इसके अलग अलग मायने बताते रहते हैं। लेकिन यज्ञोपवीत का असल महत्व वो है जो मनु ने कहा था कि यज्ञोपवीत आपको हमेशा याद दिलाता रहेगा कि आपको माता पिता का ऋण देना है क्योंकि शरीर उन्होंने दिया है, गुरु का ऋण देना है क्योंकि ज्ञान उन्होंने दिया है, और देवताओं का ऋण देना है क्योंकि संसार उन्हीं से नियंत्रण में है, बैलेंस में है। यज्ञोपवीत आपको जीवन भर याद दिलाता रहेगा कि मेरे कंधों पर बोझ है, पर मैंने ये बोझ नहीं उतारा तो मुझे मोक्ष नहीं मिलेगा। राधा कृष्णन ने तो यज्ञोपवीत को और भी जरूरी बना दिया। हम युवा यज्ञोपवीत को कैसे समझ सकते हैं? एक उदाहरण से समझते हैं। फर्ज कीजिए आप बाजार गए और आपको एक पोस्टर बहुत अच्छा लगा, लव यू मॉम डैड, थैंक यू टीचर्स, ब्लेस्ड मदर नेचर। आपने वो पोस्टर खरीदा और अपने घर पे आके चिपका दिया। ये एक तरह का रिमाइंडर है जो रोज आपकी आंखों के सामने है। मैंने लड़कियों को आई लव यू मॉम का टैटू लगवाए देखा है, लड़कों को बाजुओं पर शिव का टैटू लगवाए देखा है। क्यों लगाते हैं? ताकि उनको किसी न किसी तरीके से याद रहे। 21वीं सदी के युवा अपने आप को मोटिवेट करने के लिए, रिमाइंड कराते रहने के लिए टैटू बनवाते हैं, अपने फोन या मोबाइल में वॉलपेपर लगाते हैं, घरों में पोस्टर लगाते हैं। पुरातन काल के ऋषि कुछ जरूरी चीजों को रिमाइंड कराते रहने के लिए यज्ञोपवीत धारण करवाते थे। यज्ञोपवीत धारण करना, टैटू लगवाना, पोस्टर चिपकाना, ये आपका चुनाव है, मगर माता पिता के प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहना, गुरुओं के प्रति आदर रखना और समाज के प्रति कृतज्ञ रहना, ये एक सभ्य मनुष्य का जरूरी चरित्र है जिसको हमारे पुरखे संस्कारों के माध्यम से हमारे व्यक्तित्व में बुनने की कोशिश कर रहे थे। तो इस तरह से हमारे धार्मिक संस्कार एक बहुत बेहतरीन व्यवस्था का विकल्प खड़ा करते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि हमारे जीवन के तमाम अशुद्धियों को निकालने के माध्यम को हम कहते हैं संस्कार। सारा शरीर धीरे धीरे अंत तक जाते जाते पवित्र हो जाता है और फिर अंत में हम कहते हैं कि अब हम संन्यास ले रहे हैं। इसका मतलब अब हमने ऋण उतार दिए हैं तो वो यज्ञोपवीत उतार देते हैं। सन्यासी यज्ञोपवीत नहीं पहनते,
जिस दिन संन्यास लेते हैं उस दिन यज्ञोपवीत छोड़ देते हैं। ये था यज्ञोपवीत का सार। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पुरखे बहुत कुछ लिख के छोड़ गए हैं। मेरा मानना है कि ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम अपने पुरखों की बातों को पढ़ें, जानें और समझें। जो अच्छा लगे उसे अपनाएं और जो गलत लगे उसको उतनी ही जिम्मेदारी से नकारें और लोगों को भी जागरूक करें। पर पढ़िए, खूब पढ़िए। जब पढ़ते नहीं हैं लोग तो उनको बरगलाना भी आसान हो जाता है। नमस्कार।